आज की इस गहन चर्चा में ना हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा लेख है हमारे पास जो एक बहुत ही पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा को एकदम नए नजरिए से डिकोड करता है। बिल्कुल। और इस लेख का नाम ही है कुर्बानी के गहरे उद्देश्य और दर्शन। हाँ, और हमारा मिशन आज ये नहीं है कि हम बस त्योहारों की ऊपरी बातों को दोहराएं। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे कोई भी इबादत या शारीरिक रस्म असल में हमारे मनोविज्ञान को बदलती है। सही कहा। क्योंकि अक्सर होता क्या है ना कि नकल करने और बस रस्म पूरी करने की भीड़ में वो जो असली सामाजिक और व्यक्तिगत अर्थ होता है वो कहीं खोसा जाता है। एकदम। और इस पूरे विषय को गहराई से समझने के लिए ना जरा एक एक्सरे मशीन के बारे में सोचिए। एक्सरे मशीन? अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक अजीब सी सटीकता होती है ना, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। किसी की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो सफ़ेद लकीर साफ दिख जाती है। डॉक्टर्स बस इशारा करके कह देता है कि हाँ, यहाँ समस्या है। हाँ, ये इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब हमें ऐसी चीजें बहुत पसंद हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें, जिन्हें हम अलग अलग खानों में आसानी से बांट सकें। बिल्कुल। क्योंकि एक टूटी हुई हड्डी ब्लैक एंड व्हाइट होती है, या तो वो टूटी है या नहीं टूटी है। और ये जो स्पष्टता है ना, ये हमें एक तरह का नियंत्रण महसूस कराती है। हम हमेशा चाहते हैं कि हर चीज की एक स्पष्ट चेकलिस्ट हो। हाँ, बस टिक किया और आगे बढ़ गए। लेकिन जब हम इंसानी मनोविज्ञान और समाज के जटिल ढांचे की बात करते हैं या सदियों पुरानी परंपराओं में कदम रखते हैं तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कह रही हैं आप। वहां चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रह जाती, है ना। हम एक ऐसे परिदृश्य को देखने लगते हैं जो सच कहूं तो काफी धुंधला है। मतलब हमारी भावनाएं, हमारे लालच, हमारे डर, इनका तो कोई एक्सरे नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं होता। और ये धुंधलापन तब अपने चरम पर पहुंच जाता है जब हम किसी ऐसी रस्म की बात करते हैं जिसे समाज पीढ़ियों से बस आंख बंद करके निभाता आ रहा है। जब कोई परंपरा सैकड़ों सालों का सफर तय करती है ना, तो अक्सर उसका असल मकसद कहीं पीछे छूट जाता है और लोग सिर्फ उसके बाहरी रूप को पकड़कर बैठ जाते हैं। और यही बात ये लेख भी समझाता है। हाँ, लेख इसी पर जोर देता है कि अगर हम उस सतह को खरोच कर नीचे नहीं देखेंगे तो हम कभी उस असल पैगाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए आज बिना किसी भारी भरकम शब्दों के इस सफर पर चलते हैं। इस लेख के हिसाब से अगर हमें आज के हालात को समझना है तो सबसे पहले हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जड़ को समझे बिना हम आज के स्वरूप को डिकोड कर ही नहीं सकते। सही बात है। तो लेख हमें उस दौर में ले जाता है जब दौलत का पैमाना आज की तरह बैंक बैलेंस या शेयर मार्केट नहीं हुआ करता था। उस युग में दौलत का सबसे बड़ा पैमाना जानवरों की संख्या हुआ करती थी। मतलब जिसके पास जितने ज्यादा जानवर हैं, चाहे वो ऊंट हो, भेड़े हों या बकरियां, वो समाज में उतना ही अमीर माना जाता था। हाँ, वो सिर्फ संपत्ति नहीं थी, वो एक तरह से सोशल स्टेटस था, रुतबा था। एकदम। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। लेख में जिक्र है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश यानी परीक्षा का वक्त आया तो शुरुआत में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी दौलत की कुर्बानी दी, 100 ऊँटों की। 100 ऊँट। अगर इसे देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा त्याग था। मतलब आज के ज़माने से जोड़े तो ये ऐसा है जैसे किसी ने अपनी आधी से ज़्यादा संपत्ति या अपना पूरा कारोबार ही दान कर दिया हो। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि कोई भी आम इंसान अपनी इतनी बड़ी संपत्ति दान करके सोचेगा कि उसने परीक्षा पास कर ली। हाँ, कि बस हो गया मेरा काम, है ना। लेकिन लेख बताता है कि हजरत इब्राहिम को बार बार ये एहसास दिलाया गया कि असल परीक्षा उस भौतिक दौलत की है ही नहीं, उनसे उनकी सबसे प्रिय चीज मांगी जा रही थी। और वो प्रिय चीज कोई जानवर या संपत्ति नहीं थी। वो उनके बेटे थे हजरत इस्माइल, जो उन्हें बुढ़ापे में बहुत दुआओं के बाद मिले थे। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। जी कहिए। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सिर्फ आज्ञाकारिता की परीक्षा क्यों नहीं थी? मतलब अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये एक पिता और पुत्र की कहानी से कहीं आगे की बात लगती है। ये इंसान के जुड़ाव या कहें कि अटैचमेंट की एक बहुत ही सूक्ष्म चीरफाड़ है। क्या हमारी आसक्ति ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इंसान की भावनाएं अक्सर किसी चीज के साथ एक लंगर की तरह जुड़ जाती हैं। हम जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो हमारी पहचान बन जाती है। बिल्कुल। और जब इंसान किसी चीज से इतनी गहराई से जुड़ जाता है तो वो अटैचमेंट एक मानसिक बेड़ी बन जाता है।
इस घटना का असल मकसद उस सबसे मजबूत भावनात्मक बेड़ी को तोड़ने का परीक्षण था। ये सिखाता है कि इंसान को सत्य और न्याय के लिए अपनी सबसे कीमती चीज भी छोड़ने को तैयार रहना चाहिए। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए किसी ने एक जलते हुए कोयले को बहुत कसकर पकड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, उसे लग रहा है कि वो कोयला उसे ठंड से बचा रहा है, गर्माहट दे रहा है, लेकिन असल में वो कोयला उसे अंदर ही अंदर जला रहा है। हमारी आसक्ति बिल्कुल उस जलते हुए कोयले की तरह है ना। बहुत ही सटीक रूपक है ये। हमें लगता है कि हमारे प्रियजन या हमारी दौलत हमें सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन जब वही प्यार हमें सही और गलत का फर्क भुला देता है तो वो हमें अंदर से खत्म करने लगता है। एकदम। और इसमें हजरत इस्माइल की जो प्रतिक्रिया थी वो भी बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। उनकी उम्र उस समय बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी सवाल के इस हुक्म के आगे सिर झुका दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, मतलब बिना किसी विरोध के। ये दर्शाता है कि सत्य के प्रति समर्पण केवल बड़ों की जिम्मेदारी नहीं है, ये नई पीढ़ी को भी समझना होता है। ये घटना हमेशा के लिए एक पैगाम है कि इंसान का भटकाव अक्सर उसकी सबसे प्रिय चीजों के मोह के कारण ही होता है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ इतिहास की ये बड़ी बड़ी बातें आज के समाज की कड़वी सच्चाई से सीधे टकराती हैं। लेख भी इस ऐतिहासिक संदर्भ के बाद चर्चा को सीधे आज के दौर में ले आता है। और आज के हालात तो हम सब देख ही रहे हैं। हाँ, मतलब हजारों साल बीत गए, दुनिया चांद और मंगल तक पहुंच गई, लेकिन हमारी जो बुनियादी कमजोरियां हैं वो तो वहीं की वहीं है ना। बिल्कुल। समाज का ढांचा बदला है, दौलत के मायने बदले हैं, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि आज भी इंसान की सबसे बड़ी मोहब्बत अक्सर दौलत और औलाद ही होती है। लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या स्रोत ये कह रहा है कि अपने परिवार से प्यार करना या आर्थिक सफलता चाहना ही गलत है? नहीं नहीं, कोई भी दर्शन परिवार से प्यार करने के खिलाफ नहीं होता। तो फिर ये उस बारीक रेखा की बात कर रहा है जहां प्यार एक अंधे मोह में बदल जाता है और हम सही गलत का बुनियादी फर्क भूल जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये आधुनिक बुराइयां उसी पुरानी आजमाइश में फेल होने का सीधा परिणाम है। कैसे? जब व्यक्ति सत्य और न्याय से ऊपर अपने परिवार या दौलत को रख देता है तो समाज का पतन शुरू हो जाता है। औलाद की मोहब्बत में लोग गलत को सही साबित करने लगते हैं, झूठी गवाही देते हैं, दूसरों का हक मारते हैं। हाँ, और ऐसा करके इंसान उस असली कुर्बानी की शिक्षा को पूरी तरह भूल जाता है। मतलब एक तरफ तो समाज साल में एक बार पूरी श्रद्धा से रस्में निभा रहा है और दूसरी तरफ उसी समाज में दौलत कमाने की अंधी दौड़ मची है। और लोग अक्सर अपनी बेईमानी को ये कहकर सही ठहराते हैं कि अरे हम तो ये सब अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कर रहे हैं। ये तो विडंबना की चरम सीमा हो गई ना। हम उस महान ऐतिहासिक घटना की नकल कर रहे हैं जहां सत्य के लिए सबसे प्रिय चीज का त्याग किया गया था, लेकिन असल जिंदगी में हम हर रोज उसी सत्य को अपनी दौलत के लिए कुर्बान कर रहे हैं। एकदम सही। हम रस्म तो त्याग की निभा रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा जीवन लालच और जमाखोरी पर टिका हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे हमने रस्मों को उनकी आत्मा से ही अलग कर दिया है। तो अगर बाहरी रस्में हमें अंदर से नहीं बदल पा रही हैं, अगर आज की मुख्य समस्या ये व्यक्तिगत लालच है, तो इसका समाधान क्या है? आज के दौर की असली कुर्बानी क्या होनी चाहिए? लेख यहाँ समझाता है कि असली मकसद सिर्फ बाजार से एक जानवर खरीदकर उससे ज़िबाह करना नहीं है। हाँ, वो तो बहुत आसान काम है। बिल्कुल। असली चुनौती है अपने अंदर छिपी बुराइयों जैसे लालच, घमंड, बेईमानी और नफरत की कुर्बानी देना। अगर इंसान रस्म निभाए लेकिन अपने व्यवहार में कोई सुधार न लाए तो त्योहार का गहरा संदेश अधूरा रह जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे कोई जिम जाए, बस सेल्फी ले और पसीना बिल्कुल ना बहाए। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है। मतलब अगर हम अपने अंदर की बेईमानी को नहीं मार रहे हैं तो क्या हम सिर्फ एक दिखावे की रस्म पूरी करके खुद को ही धोखा नहीं दे रहे हैं? 100%। धर्म का उद्देश्य केवल कर्म कांडों की नकल करना नहीं है, ये एक निरंतर व्यक्तिगत परिवर्तन है। लेख जोर देता है कि कुरान शरीफ को केवल तर्जुमे से नहीं बल्कि उसकी तफसीर यानी उसके गहरे अर्थ के साथ समझने की जरूरत है। मतलब शब्दों के पार जाना जरूरी है। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे बस टिक कर दिया। बिल्कुल। अगर कोई बहुत बड़ी कुर्बानी करता है लेकिन अगले दिन दफ्तर में रिश्वत लेता है या मिलावट करता है तो उसने वो रस्म समझी ही नहीं। वो बस एक दिखावा बन गया, अपनी झूठी शान बढ़ाने का जरिया। हाँ, और असली कुर्बानी बहुत दर्दनाक होती है। अपने अंदर के अहंकार को मारना आसान नहीं है। और शायद इसीलिए हम वो एक्सरे वाली स्पष्टता ढूंढते हैं,
क्योंकि बाहर एक रस्म पूरी करना सबको दिखता है, लेकिन अंदर की बुराई से लड़ना एक रोज का संघर्ष है। अब अगर हम इस चर्चा को एक व्यक्ति से हटाकर पूरे समाज पर ले जाएं, तो स्रोत इस्लाम के व्यापक पैगाम पर क्या कहता है? स्रोत बताता है कि इस्लाम केवल इबादत का धर्म नहीं है। ये इंसाफ, रहमत, ईमानदारी और समाज सुधार का व्यापक पैगाम देता है। मतलब धर्म सिर्फ इबादत गाहों की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज समाज को केवल रस्मों की नहीं, सही सोच और किरदार की जरूरत है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि कैसे एक व्यक्तिगत धार्मिक रस्म अगर सही नियत से की जाए तो वो एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना सकती है। पर आज के भौतिकवादी समाज में देखिए ना, सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि कौन कितना दिखावा कर सकता है। हमारी गाड़ियां, हमारे कपड़े, हमारे त्योहार, सब कुछ सिर्फ स्टेटस सिंबल बन गया है। एकदम। जबकि स्रोत हमें स्पष्ट रूप से हमारे असल किरदार और इंसानियत की ओर लौटने को कह रहा है। समाज तो ऐसी अंधी दौड़ में है जहां इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय हो रही है। और यही सबसे बड़ी चिंता है। इंसान का असली दर्जा दौलत, ताकत या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके ईमान, किरदार, इंसाफ और त्याग से तय होता है। ये एक बहुत ही अहम बात है हमारे सुनने वालों के लिए। त्योहार असल में एक अलार्म की तरह होते हैं जो हमें झकझोर कर जगाते हैं कि हम सिर्फ रस्मों का पालन करने वाली मशीन न बन जाएं। बिल्कुल, ये आत्मनिरीक्षण का मौका है, ये देखने का कि क्या हम अपने काम में, अपने कारोबार में ईमानदार हैं। सही कहा। तो इस चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि कुर्बानी की असली भावना हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में न्याय और ईमानदारी को प्राथमिकता देना सिखाती है, और अपनी अहंकार को सच्चाई के लिए त्यागना सिखाती है। और अंत में मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो इस स्रोत के विषय को एक स्टेप और आगे ले जाता है। जी बिल्कुल। स्रोत हमें बताता है कि सच्चाई और न्याय के लिए हमें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जरा सोचिए, आज के इस तेज तरार और आराम पसंद दुनिया में वो कौन सी एक आधुनिक विचारधारा या सुख सुविधा है जिससे हम सब इतनी गहराई से चिपके हुए हैं, जिसे इंसानियत की भलाई के लिए कुर्बान करना सबसे जरूरी है। लेकिन विडंबना ये है कि हम उसे छोड़ने से सबसे ज्यादा डरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बहुत ही गहरा सवाल है ये, आत्ममंथन के लिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।